खाने में आलू गोभी। ये कहानी शुरू होती है सोनू के घर से, जिसकी उम्र तो 32 की थी पर बुद्धि 18 की। ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा उसके घर वाले कहते थे और आसपास वाले भी, क्योंकि इस उम्र तक भी उसकी शादी नहीं हुई थी। कारण लड़के वाले उसे बच्चा बुद्धि कहकर मना कर दिया करते थे और आज फिर एक लड़के का परिवार उसे देखने आने वाला था। सुन ले कस्तूरी, अपना ये दिमाग ना लड़के वालों के सामने मत चलाना। वो अगर हाँ बोले तो हाँ, ना बोले तो ना। अगर उन्होंने पानी लाने को बोला है तो सिर्फ पानी ही लाना, अपने मन से चाय नाश्ता मत ले आना। पिछली बार भी आपने ये बोला था मम्मी, और लड़के वाले इसलिए नाराज हो गए थे क्योंकि मैं उनके लिए सिर्फ चाय नाश्ता लेकर गई थी। हे भगवान, वो इसलिए नाराज हुए थे क्योंकि उन सबने एकादशी का व्रत किया हुआ था और तू उन्हें खाने का फोर्स कर रही थी। अरे भगवान जाने किस घड़ी में ये लड़की मुझे पैदा हुई। तभी दरवाजे से पड़ोसन कमला अंदर आती है। सोनू तो अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे लड़के वाले पहुंचते ही होंगे। तेरे से पहले भी तेरी 6 बहनें हैं, उनके वक्त तो इतनी दिक्कत नहीं हुई। एक से दूसरा लड़का होते होते ही रिश्ता पक्का हो जाता था, पर एक तू है, 21वां लड़का देखने आने वाला है तुझे। इस बार अगर तेरी शादी नहीं हुई ना तो इस मोहल्ले में किसी भी लड़की के घर कोई रिश्ता नहीं भेजेगा। पता है शकुंतला बहन, अब तो लोग समझने लगे हैं कि इस मोहल्ले की सारी लड़कियां दिमाग की बचकांड है। अब लड़का मुझे पसंद नहीं कर रहा तो मैं क्या करूं आंटी जी, इसमें मेरी क्या गलती? मैं तो उनके आगे इतनी वैरायटी का खाना भी परोसती हूँ। इतना किया है ना तो एक और दया करते बेटा, तू बस जाकर तैयार हो जा। और हाँ, एक बात याद रखना, जब लड़के वाले तुझसे कुछ भी मांगे तो 2-4 बढ़ा कर देना। जैसे उन्होंने 1 रोटी मांगी तो नहीं अंकल 1 और रोटी लेनी ही पड़ेगी, ऐसे कहकर जिद करना। ठीक है आंटी जी। अरे लड़कियां, बाकी सारा काम छोड़ो और जाकर सोनू को तैयार करो। लड़के वाले सोनू को देखने आ रहे थे या म्यूनिसिपालिटी वाले मोहल्ले को, ये समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जिस हिसाब से पूरा मोहल्ला साफ सुथरा होकर सजा था, मोहल्ले वाले लड़के वालों की खातिर करने आगे खड़े थे। उसे देखकर तो कुछ और ही लग रहा था। सोसाइटी के गेट पर जैसे ही शर्मा परिवार पहुंचता है, 8 से 10 लोग उन्हें लेने पहुंच जाते हैं। बाहर से मोहल्ला सजा हुआ ऐसे लग रहा है मानो मंत्री का स्वागत करने आए लड़की वाले। हाँ तो हमारा मयंक किसी मंत्री से कम है क्या? 1 नंबर का डॉक्टर है मेरा बेटा। मोहल्ले वालों में काफी एकता लगती है ना मम्मी, वरना हमारे यहाँ तो आजकल लोग ये भी नहीं जानते कि उनके पड़ोस में कौन रहता है, और यहाँ तो पूरा मोहल्ला हमारी खातिर में जुटा हुआ है। महेश जी का नाम अच्छा होगा लोगों में। मयंक का परिवार सोनू को देखने उसके घर पहुंचता है। खातिर तो आपने बहुत की हमारी, अब जरा सोनू के बारे में भी कुछ बताइए। अरे बहन जी, सोनू की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। फिर उसकी उम्र 30 की कैसे हो गई बहन जी? 30 कहाँ भाभी जी, वो तो गलती से इसके पापा ने 30 लिखवा दिया था। आधार कार्ड में 28 की है मेरी सोनू, और वो क्या है ना, उसे पढ़ने का बहुत शौक है, तो पढ़ते पढ़ते कब उम्र बीत गई पता ही नहीं चला। क्या मम्मी तुम ये सब पूछ रही हो? उम्र से क्या ही होता है आंटी जी। वैसे काफी देर से सब सोनू की तारीफ कर रहा है, अब सोनू को बुला भी लीजिए। सोनू बाहर आती है, सभी सोनू से बात करते हैं। तो खाना वाना बना लेती हो बेटा? जी, खाना बनाना तो मेरा फेवरेट काम है। इतनी दुनिया तो मैंने भी देखी है बेटा, कि घर वाले खुद ही खाना बना कर रखते हैं, फिर कह देते हैं हमारी बेटी ने बनाया है। तो आप लोगों ने जो भी तैयारी की है उसमें से हमें कुछ भी नहीं चखना। हम तो वही खाएंगे जो अभी हमारी सोनू बेटी हमें बना कर खिलाएगी। अब क्या होगा कमला, ये लड़की तो हमेशा उल्टा ही काम करती है। कुछ 19-20 हो गया तो अब सब भगवान पर छोड़ दो, हम कर भी क्या सकते हैं। मेरी सोनू आलू की सब्जी बहुत अच्छी बनाती है, जा बेटा आलू की सब्जी बना दे। सोनू रसोई में जाती है और आलू उबालने चढ़ाती है। पर सिर्फ आलू की सब्जी दूंगी तो लड़की वाले कहीं नाराज ना हो जाए। आज मेरा रिश्ता पक्का नहीं हुआ तो मोहल्ले की सारी लड़कियों के लिए मुसीबत की बात हो जाएगी। एक काम करती हूँ, आलू और गोभी की सब्जी बना देती हूँ। और सोनू लड़के वालों को खिलाती है आलू गोभी की सब्जी, जिसे खाते ही कैलाश तो नाचने लगते हैं। वाह वाह वाह, क्या सब्जी बनाई है बहू तुमने, वाह वाह वाह। बहू, अरे भाई रिश्ता पक्का हो गया जी, पक्का पक्का। अरे वाह। और पूरा मोहल्ला मिलकर सोनू की विदाई करवाता है। फेरों के बाद लड़का और लड़की साथ में खाने बैठते हैं। अरे भाभी, आप तो कुछ